हर साल चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जयंती मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान हनुमान का जन्म हुआ था और भक्त इस दिन को हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे में आज हम आपको हनुमान जी के उस ऐतिहासिक और धार्मिक मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं, जहां 165 साल से लगातार भक्तों की इच्छाएं पूरी होती रही हैं। मेरठ यहाँ का बुढ़ाना गेट स्थित हनुमान मंदिर और इसकी मान्यता पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हनुमान सिद्धपीठ मंदिर के रूप में है। इस हनुमान सिद्धपीठ मंदिर में दूर दूर से बजरंगबली के भक्त माथा टेकने और पूजा करने आते हैं। इस मंदिर को 165 साल हो गए हैं। जहाँ मंदिर बना हुआ है उस जगह कभी पहलवानों का अखाड़ा हुआ करता था और हर अखाड़े में हनुमान जी की मूर्ति होती है ताकि पहलवानों को शक्ति मिले और कभी कोई उन्हें पराजित न कर सके। इस मंदिर की खास बात यह है कि लगातार 40 दिन यहाँ हनुमान जी के सामने दिया जलाने से हर मनोकामना पूरी होती है और सारे कष्ट कट जाते हैं। मन्नत पूरी होने के बाद हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है। मंदिर परिसर में ही सैकड़ों वर्ष पुराना पीपल का पेड़ मंदिर की प्राचीन भव्यता को बढ़ाता है। पीपल का पेड़ मंदिर के चारों ओर फैला हुआ है। श्रद्धालु इसी पीपल के नीचे दीप जलाकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर यहाँ लगातार 3 दिन विशेष पूजन होता है और आस्था का सैलाब उमड़ा रहता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी बरनऊ रघुबर विबिल जसु जो दायकु फलचारी। ये शक्तिशाली चौपाई उस हनुमान चालीसा की है जिसको मात्र पढ़ने भर से हर भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है। हम इस टाइम मौजूद हैं करीब 150 साल पुराने मंदिर में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है। आस्था का सैलाब यहाँ पर है। आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन यहाँ पे मेरठ के बुढ़ाना गेट स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में आप देख सकते हैं भक्तों की कतार लगी हुई है और अभी श्रृंगार आरती हुई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हनुमान जी की आपको दर्शन करवा देते हैं। ये मूर्ति है हनुमान जी की और यहाँ के जो सेवक हैं उनसे भी बात करेंगे, पूरा इतिहास जानेंगे कि क्या इतिहास रहा है और क्या खास बात यहाँ की है। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर गौरव पाठक। मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। हम तो जानते हैं क्योंकि हम मेरठ के ही हैं। पूरा बताइए थोड़ा। ये लगभग 1.5 दशक से ज़्यादा का मंदिर है। लगभग 165 साल हो गए इस मंदिर को। इसके संस्थापक पंडित शिवधन हरि पंडित छोटे लाल थे जो बाल ब्रह्मचारी थे। उन्होंने इस मूर्ति की यहाँ स्थापना करी। उस समय ये मूर्ति लगभग यहाँ से 15 फीट ऊंचाई पर हुआ करती थी। ये जो पीपल का पेड़ आप प्रांगण में देख रहे हैं, ये पीपल का पेड़ लगभग 150 साल पुराना है। उन्होंने इस पीपल के पेड़ को लगाया था और बढ़ाने के लिए यहाँ से सवारियाँ चला करती थी। तो जो यहाँ पर पथिक थे वो आकर रुकते थे पेड़ की छाँव में और वो सेवा दिया करते थे। यहाँ पर आप यहाँ जीना देख रहे हैं इस वक्त, यहाँ पर कभी कुआँ हुआ करता था और उन्होंने प्याऊ भी यहाँ लगा रखी थी और अखाड़ा बना रखा था। क्योंकि दोनों बाल ब्रह्मचारी थे इसलिए उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने अपने भांजे पंडित बनवारी लाल शर्मा जी को इलाहाबाद से यहाँ बुलाया और इस मंदिर की बागडोर उनके हाथों में सौंपी। सन 1932 से पंडित बनवारी लाल शर्मा ने 1985 तक बाबा श्री के चरणों में अपनी सेवाएं अर्पित की और क्योंकि उनका कोई पुत्र नहीं था तो हमारी मदर श्रीमती कृष्णा पाठक को उन्होंने इस मंदिर को यहाँ पर देखभाल के लिए सौंपा। और सन 1985 से हमारा पूरा परिवार, जिसमें मेरे फादर पीछे लगे हुए हैं, प्रबंधक है इस मंदिर के, प्रबंधकर्ता हैं, इनके सानिध्य में हम 3 भाई हैं। हम तीनों जो है इस बाबा श्री के चरणों में अपनी सेवाएँ अर्पित कर रहे हैं। इस मंदिर की मान्यताएं बहुत दूर दूर तक है। लोग बाग अपनी मनोकामनाएं शुद्ध मन से यहाँ लेकर आते हैं और बाबा श्री के चरणों में अपनी मनोकामनाएं यहाँ रखते हैं। कोई दीपक के रूप में 40 दिन का दीपक बोल के आता है, कोई चोला बोल के आता है, कोई बाबा की ध्वजा चढ़ाने के लिए अपना संकल्प लेके आता है और कोई गदा चढ़ाने के लिए संकल्प लेके आता है। इस तरीके से लोग बाग विभिन्न रूपों में अपनी मनोकामनाएं बाबा श्री के चरणों में रखते हैं और जब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तो बाबा श्री को कृतज्ञतावश यहाँ आकर वो चोला अवश्य चढ़ाते हैं। तो इनका नाम जो है चोले वाले बाबा के रूप में भी प्रसिद्ध है। ऊपर आप प्रथम तल पे यदि जाएंगे तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहला ऐसा मंदिर है जहाँ पर ठाकुर जी की युगल रूप में शुद्ध चांदी की मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित हैं और बिल्कुल ठाकुर स्वरूप यहाँ उपस्थित हैं। सन 2015 में हमारी मदर ने उन मूर्तियों की स्थापना यहाँ की थी और तभी से उनका जो है यहाँ पर दरबार श्रृंगार जो है वो भव्य रूप से किया जाता रहा है। श्री हनुमान जन्मोत्सव साल में एक बार आता है
और ये लगभग कम से कम 3 दिन का और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन का हम कार्यक्रम हमेशा रखते हैं। बाबा श्री के विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, जिसमें सुंदरकांड का पाठ, अखंड रामायण पाठ, भजन संध्या, 108 हनुमान चालीसा का पाठ, 51 कुंडीय यज्ञ, 11 कुंडीय यज्ञ, इस तरह के हम आयोजन इस मंदिर परिसर में लगातार करते आ रहे हैं। और बाबा ने हमें सेवा का मौका दिया। हम पूरा परिवार बाबा के श्री के चरणों में कृतज्ञ हैं कि हमें हमारा जीवन सार्थक हो गया है कि हम उनकी सेवा में यहाँ लगे हुए हैं पूरा परिवार। अच्छा, तो यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ होता है और ये कहा जाता है कि सुंदरकांड का पाठ जहाँ पर भी होता है वहाँ पे हनुमान जी खुद आते हैं। कोई ऐसा चमत्कार जो आपको याद हो या आपके सामने हुआ? जी हाँ, लगभग 4 या 5 साल पहले ऐसा हुआ था। एक बंदर, उसको हनुमान जी का स्वरूप मानते हैं, वो मंडासन स्थिति में यहाँ छत पर 2-3 दिन से पड़ा हुआ था और हनुमान जन्मोत्सव के कार्यक्रम यहाँ शुरू हो गए थे। हमने देखा अखंड रामायण का पाठ उस साल हमने रखा था। जैसे अखंड रामायण पाठ की आरती शुरू हुई, दीप प्रज्वलन हुआ, वो बंदर यहाँ टंकी के पास आकर कमर लगाकर बैठ गया और लगातार 2 दिन जब तक सुंदरकांड वो हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ चलता रहा, वो यहाँ बैठा रहा। उसके बाद हम लोग सब बिजी हो गए, हवन था, उसके बाद में हम हवन में बिजी हो गए, आरती वगैरह हमने करी तो बंदर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। जो मंडासन स्थिति में था वो बंदर पता नहीं कहाँ चला गया, हमें नहीं पता कहाँ गया वो, लेकिन बाबा श्री ने उसको सशरीर शायद अपने पास बुला लिया हो, ऐसे हमारी मान्यता है। अच्छा, ये तो बहुत ऐसा है, रोंगटे खड़े करने वाली बात आपने बता दी है। इसके अलावा ये जानना चाहिए कि मंदिर में पूजा अर्चना किस तरीके से की जाती है, पूजा अर्चना किस तरीके से होती है, श्रृंगार कैसे होता है, ये थोड़ा सा बताएं। बाबा श्री का श्रृंगार हफ्ते में 2 बार होता है। मेन जो मंगलवार भगवान जी का जो दिन माना जाता है, मंगलवार को श्रृंगार होता है। अभी आपने जो अवलोकन किया यहाँ पर इस भव्य श्रृंगार आरती का अवलोकन किया। आरती डेली शाम को भी होती है, सुबह को भी होती है। श्रृंगार हफ्ते में 2 बार होता है, एक मंगलवार और एक शनिवार को। जी जी, हफ्ते में 2 बार श्रृंगार किया जाता है और उसके बाद में श्रृंगार आरती यहाँ आयोजित की जाती है। तो मतलब 40 दिन अगर हम यहाँ पे दिया जलाएं, आरती में आए, मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बिल्कुल निश्चित, ये बिल्कुल निश्चित तौर पे। और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि बाबा श्री के चरणों में अपनी मनोकामना जरूर रखें और निश्चित प्रभु जो सच्चे मन से यहाँ आते हैं उनकी सभी मनोकामना यहाँ पूर्ण करते हैं, ऐसा इन सब भक्तजनों का यहाँ विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम कुछ भक्तों से भी बात करेंगे। यहाँ पे भक्त भी हैं जो यहाँ पे दर्शन के लिए आए हैं बाबा के। थोड़ा सा मैं कहूँगा अपने कैमरामैन के साथ आएँ। आप बताइए कितने समय से यहाँ आ रहे हैं और क्या पूरी मनोकामना जो मांगते पूरी होती है? भैया बाबा की कृपा है, आशीर्वाद है, सारी मनोकामना इनकी इच्छा से पूरी होती है। और 8-10-12 साल हो गए मुझे तो आते हुए लगातार, और सब इन्हीं की देन है। मनोकामना मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप ही कर देते हैं। सच्चे मन से आते हैं तो सारी चीज़ें आती हैं। सच्चे मन से जो आता है उसकी सब इच्छाएं पूरी होती है। सच्चे मन से जो आते हैं तो सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। आप भी कब से आ रहे हैं? साथ ही आ रहे हैं तो सारी मनोकामना पूरी होती है। बहुत बहुत बढ़िया। आप बताइए। अपने आप ही मनोकामना सच्चे मन से पूरी हो जाती है, जो लगातार आता रहता है। अच्छा, ठीक है। कितने सालों से आ रहे हैं आप? मैं तो यहाँ से ये लगा लो आर्मी में था पहले, 26 साल सर्विस करके। ग्राम मेरा माछरा है, कासमपुर से यहाँ रहता हूँ। तो ये तो बहुत दूर है बुढ़ाना गेट से तो माछरा? नहीं, यहाँ रहता यहाँ भी निवास है, गाँव हमारा वहीं पर ही है। हालांकि थोड़ा सा ग्राम प्रधान के लिए भी वो कर रखा है, लेकिन मैं बहुत दिन से आ रहा हूँ। जो मन मांगी मुराद पूरी होती है। सारे कष्ट दूर हो गए? हर आदमी के सारे कष्ट दूर होते हैं। हर आदमी के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ये है हनुमान मंदिर, मेरठ का सिद्धपीठ हनुमान मंदिर है। करीब 150 साल से ज़्यादा ये पुराना है और भक्तों की आप यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भक्त बाबा के सामने हाथ फैलाए सच्चे मन से आते हैं, जिनकी सारी मनोकामना यहाँ पे पूर्ण हो जाती है। मंदिर समिति के पदाधिकारी गौरव पाठक ये भी बताते हैं कि हनुमान जी की आवाज में प्रभु श्री राम है। प्रभु राम का रूप भगवान कृष्ण में है। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित की गई है और खास बात यह है कि ये मूर्ति पूरे उत्तर प्रदेश की पहली मूर्ति है जो पूरी शुद्धता से चांदी की बनी हुई है।